हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। इसके पहले हम एक्सरसाइज 1.1 एंड बेसिक पॉलिनोमियल के डिस्कस किया है। उसके पहले हम रियल नंबर के फुल कोर्स किया है, दैट मीन्स रियल नंबर के फुल चैप्टर हम डिस्कस किया है। एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 1 यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 8। सो पहले देखो, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 8 है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो इसका हम जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम ए के साथ डी का मल्टीपल निकालेंगे पहले। सो ए के साथ डी का मल्टीपल, यहाँ पे ए के जगह पे कितना है, एक्स स्क्वायर है, और डी में कितना है, आई मीन सी में कितना है, माइनस 8 है। तो पहले वाला पार्ट और लास्ट वाला पार्ट, ये दोनों को मल्टीपल करो। सो मल्टीपल करने से क्या आएगा, ये माइनस 8 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अभी देखो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको ऐसे लिख देते हैं, माइनस 4x इंटू ट्वाइस एक्स। एक्स के साथ एक्स का मल्टीपल होने से क्या आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, 4 टू जा कितना आएगा, 8 आएगा, और माइनस का माइनस आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो, हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना है 4x, यहाँ पे ट्वाइस एक्स कितना है, पॉजिटिव है, तो ट्वाइस एक्स माइनस 8। तो इसे लिखेंगे, इसे लिखने से देखो, यहाँ पे 4x से ट्वाइस एक्स जाएगा तो कितना रहेगा, माइनस ट्वाइस एक्स रहेगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर है, माइनस 8 था, माइनस 8 है। अभी यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ से 1 कॉमन लेने से यहाँ पे कितना रहेगा, 1 रहेगा, माइनस था, माइनस आएगा। यहाँ पे क्या है, 4 और x से x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या रहा, 4 रह गया। यहाँ पे प्लस था तो प्लस लिख दिया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, देखो 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे। सो x से x लिख दिया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दिया। 2 8 में कितना टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे 4 आएगा। अभी यहाँ पे x माइनस 4 आ गया, यहाँ पे भी x माइनस 4 ही है, तो ये दोनों में से एक x माइनस 4 लिखेंगे, और यहाँ पे कितना है, x है, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 2 है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे हम माइनस लिख देते, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दिया। सो देयरफॉर ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 4 राइट साइड में जाएगा तो प्लस 4 आएगा, और x इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 है, यहाँ पे राइट साइड में जाएगा तो ये माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट किया था यहाँ पे वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप को हम वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई। यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे देखो, ए का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर है, इसका साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू कितना है, माइनस 2 है, और सी का वैल्यू कितना है, माइनस 8 है। ठीक है, देयरफॉर सम ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स, ये दोनों का सम निकालना पड़ेगा। सम को हम ऐसे लिखते हैं, ए अल्फा और ए बीटा, अल्फा प्लस बीटा। सो अभी अल्फा प्लस बीटा मीन्स यहाँ पे जो 2 वैल्यू आया था, ये दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो 4 प्लस माइनस 2। यहाँ पे 4 प्लस के साथ माइनस मल्टीपल करने से क्या होता है, माइनस होता है, माइनस 2, तो 4 से 2 जाएगा तो 2 रहेगा यहाँ पे। देयरफॉर सम ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स इजिकल टू कितना आएगा, यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला किया था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, ऊपर में क्या था, x का था, और नीचे क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
तो हम यहाँ पे 2 है तो 2 को क्या लिख सकते हैं 2/1। और फिर देखो कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ कितना मल्टीपल हो रहा था, x के साथ -2 था, यहाँ पे माइनस था तो ये -2 हो गया। तो कोफिशिएंट का यहाँ पे नेगेटिव आने से ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होने से ये नेगेटिव होगा। तो ये कोफिशिएंट माइनस था, तो अगर कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है -2 हो गया। नेक्स्ट डिवाइडेड बाई 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था, दैट मीन्स ए का वैल्यू कितना था 1 था, यहाँ पे 1 आ गया। सिमिलरली हम प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। तो प्रोडक्ट दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा आएगा। तो अभी देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना था, यहाँ पे 4 था और ये कितना था -2 था। 4 टू कितना आएगा 8 आएगा और माइनस है तो माइनस आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -8/1। तो ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्या होता है हमारा, ये होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, और नीचे होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ कितना मल्टीपल हो रहा था, 1 मल्टीपल हो रहा था, यहाँ पे 1 आ गया। और कांस्टेंट कितना था, कांस्टेंट -8 था तो -8 आ गया। तो ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट नंबर 2, 4s² - 4s + 1। अभी देखो हम ये जो मिडिल पार्ट है इसको डिवाइड करना पड़ेगा और स्प्लिट करना पड़ेगा, 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ये 4s² के साथ 1 का मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आएगा 4s² ही आएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2s इंटू 2s, s के साथ s मल्टीपल होने से s², 2 × 2 = 4। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 4s² - 2s + 1। यहाँ पे देखो -2 -4 और यहाँ पे s आएगा। तो ये देखो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ऐसा नहीं होगा, यहाँ से s² नहीं आएगा। जब मल्टीपल होता है तब क्या होता है s² आता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल नहीं है तो ये s² नहीं आएगा, डायरेक्ट s ही आएगा। इसका मतलब क्या है, पहले 2s माइनस है उसके बाद 2s माइनस है, तो माइनस कितना ऐसा आ गया -4s आ गया। लेकिन यहाँ पे अगर मल्टीपल होता तो सपोज यहाँ पे ऐसा होता -2s इंटू -2s, तो ऐसा होने से क्या होगा, माइनस जब 4 प्लस आएगा और फिर 2 × 2 = 4 आएगा, s के साथ s मल्टीपल करने से s² आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है डायरेक्ट माइनस है, मल्टीपल नहीं है, तो इसीलिए -2 -4 आ गया और 2s में से एक ही s आएगा यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, 4 में भी 2 कॉमन है, 2 में भी 2 है, तो यहाँ पे 2 कॉमन लेने से हमारे यहाँ पे क्या रहेगा 2 रहेगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखो s² है, यहाँ पे भी s है तो s भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2, 4 में 2 टाइम्स और यहाँ पे 2 था 1 ले लिया तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ गया। यहाँ पे 2s था 2s ले गया, तो 2 में कितना बढ़ जाता है 1 टाइम जाता है, s में कितने बढ़ जाते हैं 1 टाइम जाते हैं। तो इससे याद रखना, अगर सारे के सारे चीज़ हम कॉमन लेते हैं तो फिर हमारा अंदर क्या रहेगा 1 रहेगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दिया, यहाँ पे देखो 2s है, यहाँ पे 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे, क्योंकि 1 2s में भी कॉमन होता है, 1 भी कॉमन होता है, दैट मीन्स ये इसमें भी डिवाइड होता है, इसमें भी डिवाइड होता है, तो ये 1 कॉमन है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2s आ गया, माइनस के साथ प्लस मल्टीपल करने से क्या होगा माइनस आएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा। अभी देखो 1 के साथ 2s मल्टीपल करने से 2s आएगा और प्लस ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस आएगा, ये माइनस के साथ माइनस मल्टीपल करने से प्लस आएगा और यहाँ पे 1 है तो 1 आएगा। तो यहाँ पे भी 2s - 1 है, यहाँ पे भी 2s - 1 है, सो दोनों में से एक 2s - 1 और यहाँ पे क्या है 2s है माइनस यहाँ पे 1 है। तो देयरफॉर हम इसको ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0। तो 2s यहाँ पे रह गया, -1 राइट साइड में जाएगा तो +1 आएगा, 2 के साथ s का मल्टीपल हो रहा है
तो 2 राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा 1/2 आएगा। यहाँ पे सिमिलरली s ट्वाइस एस इज इक्वल टू -1 राइट साइड में जाएगा तो ये +1 आ जाएगा। और यहाँ पे s है 2 मल्टीपल हो रहा है तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो s का वैल्यू कितना आ गया 1/2 आ गया। अभी हम क्या करेंगे इसका हम वेरीफाई करेंगे। सो वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले वेरीफाई करने के लिए हम पहले लिखेंगे इसको ऐसे अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन्स सम ऑफ द 2 zeros ऑफ p ऑफ x, दोनों का अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो एक था 1/2 प्लस दूसरा भी था 1/2। तो अभी देखो दोनों 2 में से एक आएगा, यहाँ पे 1 + 1 इज इक्वल टू 2/2 आएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था -b/a, दैट मीन्स -b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x एंड a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x², क्योंकि हमारा फॉर्म कितना था ax² प्लस bx प्लस c ऐसा था। तो 2/2 इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा। अभी देखो हमारा इक्वेशन क्या था, ये 4s² - 4s + 1। अभी देखो यहाँ पे तो a का वैल्यू कितना था, यहाँ पे 4 था, b का कितना था -4 था, c का कितना था 1 था। तो इस 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/4 लिख सकते हैं। 4 में से 4 कितने बार जाएगा 1 बार जाएगा, सो 1 टाइम जाएगा। सो यहाँ से देखो, सो ये था b का वैल्यू और ये था a का वैल्यू। a का वैल्यू कितना है 4 है, यहाँ पे 4 है, b का वैल्यू कितना है -4 है। लेकिन हम जानते हैं यहाँ पे क्या होता है माइनस होता है, तो ये नेगेटिव होने से ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होने से ये नेगेटिव होगा। तो -b का वैल्यू अगर 4 होता है तो b का वैल्यू कितना आएगा -4 आएगा। तो ये हो गया वेरीफाई। सेकेंड हम क्या करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा के साथ बीटा का मल्टीपल, तो 1/2 के साथ 1/2 का मल्टीपल, क्योंकि 2 0 किया क्या था, एक 1/2 था और दूसरा भी 1/2 ही था। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 × 2 और ऊपर में 1 × 1, 1 आएगा, 2 2 कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या था c/a, c का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, c का वैल्यू तो 1 ही था यहाँ पे, और a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4 है, a का वैल्यू 4 था। तो ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो क्या है 6x² - 3 - 7x। यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 6 है, b का वैल्यू कितना है -3 है, सॉरी b का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, इसको पहले हम ऐसे लिखेंगे 6x² - 7x - 3। सो b का वैल्यू आएगा -7 एंड c का दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म का वैल्यू आएगा -3। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या है 6x² है और लास्ट पार्ट कितना है यहाँ पे -3 है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे तो इस कितना आएगा 18x² आएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 × 2x, x के साथ x मल्टीपल होने से x², 9 के साथ 2 मल्टीपल होने से 18 आएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 6x² - 9x प्लस 2x - 3। देखो 9x से 2x जाएगा तो कितना रहेगा 7x रहेगा, -3 था -3 है, 6x² था 6x है। तो ये लाइन और ये लाइन सेम हो गया। तो यहाँ पे देखो 6 है, यहाँ पे 9 है, तो 6 में भी 3 डिवाइड होता है, 9 में भी 3 डिवाइड होता है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। तो क्या कॉमन लेंगे यहाँ से 3 और एक x। तो 3 6 में कितना बार जाएगा 2 टाइम जाएगा, यहाँ पे 2 था 1 ले लिया तो 1 है यहाँ पे -9। 3 9 में कितना बार जाएगा 3 टाइम जाएगा, यहाँ पे x था तो x बाहर आ गया। और यहाँ पे दोनों में से कोई कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं होने से हम क्या करते हैं यहाँ से 1 कॉमन लेते हैं। 1 कॉमन लेने से यहाँ पे कितना रहेगा 2x रहेगा और यहाँ पे -3 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2x - 3 आ गया, यहाँ पे भी 2x - 3 आ गया। तो दोनों में से एक 2x - 3 आ गया और यहाँ पे 3x + 1 आ गया। तो
हम देयरफॉर ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर ट्वाइस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और थ्राइस एक्स माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x यहाँ पे रह गया, ये -3 राइट साइड में जाएगा तो +3 आएगा। ये 2 x के साथ मल्टीपल हो रहा था तो राइट साइड में जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा, +1 है, राइट साइड में जाएगा तो ये -1 आएगा। ये 3x के साथ मल्टीपल हो रहा है तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। नाउ वेरीफाई देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। देखो यहाँ पे क्या थे 3/2 प्लस यहाँ पे कितना है -1/3। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3/2 प्लस के साथ माइनस मल्टीपल होने से -1/3। तो ये आ गया। अभी इसको हम क्या करेंगे, 2 के साथ 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम आएगा 6। तो 2 के साथ 3 का मल्टीपल होने से यहाँ पे 3 के साथ कितना मल्टीपल होगा, इसके साथ इसका मल्टीपल होगा, 3 का माइनस है माइनस और 1 के साथ 2 का मल्टीपल आएगा। तो यहाँ पे 3 3 जा कितना होता है 9 -1 2 जा 2, यहाँ पे 2 3 जा 6 आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 7/6। ये कितना था -b/a। अभी देखो b का वैल्यू -7 है कि नहीं है, b का वैल्यू -7 है और यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 6 है, a का वैल्यू 6 है ना, हो गया a का वैल्यू 6। सो ये क्या होगा, a का और b का वैल्यू सेम हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगेन अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों का मल्टीपल। तो एक है 3/2 और एक है -1/3। तो यहाँ पे 2 3 जा कितना आएगा 6 आएगा, 3 1 जा 3 आएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ गया। और ये किया था c/a था, ये c का वैल्यू है -3 और a का वैल्यू है 6। देखो a का वैल्यू था 6, a का वैल्यू 6 और c का वैल्यू -3, c का वैल्यू -3। तो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 4u² प्लस 8u। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या था, ax² प्लस bx प्लस c। लेकिन यहाँ पे c वाला जो पार्ट है ये नहीं है, तो ये नहीं होने से भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है। तो वेरिएबल मैक्सिमम पावर 2 होने से उसको बोलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर यहाँ पे ऐसा होता 4u², तो इसको भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बोलते। सो दिस वन इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे देखो 4 है, तो 4 कॉमन लेने से हम यहाँ पे u है और यहाँ पे भी u है, तो u भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा 4 तो आ गया, यहाँ पे u 2 था तो यहाँ पे 1 रह गया और यहाँ पे प्लस है प्लस, यहाँ पे u चला गया 4, 8 में कितने बार जाएगा 2 टाइम जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे इसे देयरफॉर 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे u रह गया, 4 क्या हो रहा है u के साथ मल्टीपल हो रहा है तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4। तो u का वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा और यहाँ पे u का वैल्यू कितना आएगा -2 आएगा। और फिर देखो हम वेरीफाई करेंगे देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा। ये लिखने से क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा में देखो अल्फ़ा प्लस बीटा इट मीन 0 प्लस -2। तो यहाँ से क्या आएगा -2 आएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था -b/a। तो यहाँ पे वैल्यू कितना था हमारा, a का वैल्यू कितना था, a का वैल्यू था यहाँ पे 4 और b का वैल्यू था 8। सो ये -2 है, -2 मीन्स व्हाट, इसके नीचे एक 1 है। तो a का वैल्यू कितना है 4 है, तो 1 के साथ हम 4 मल्टीपल कर देंगे। 1 के साथ 4 मल्टीपल करने से ऊपर में भी एक 4 मल्टीपल करना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना आएगा -8 आएगा और यहाँ से कितना आएगा 4 आएगा। ये किया था -b/a था। फिर देखो b का वैल्यू कितना है
माइनस बी का वैल्यू -8 है, तो ये माइनस ये दोनों कैंसिल करने से क्या आएगा, बी का वैल्यू कितना आएगा, 8 आएगा। बी का वैल्यू 8 है ना, बी का वैल्यू 8 है और ए का वैल्यू कितना है, 4 है, तो ए का वैल्यू 4 है। अगर अल्फ़ा इंटू बीटा कर देते हैं हम तो क्या आएगा, 0 इंटू -2, इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। 0 को हम अगर 0/4 लिख देते हैं और ये कितना था, c/a, तो c का वैल्यू कितना है, यहाँ पे c नहीं है तो c का वैल्यू 0 है और a का वैल्यू कितना है, 4 है, तो ये भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5। यहाँ पे देखो क्या है, t² -15 है। यहाँ पे bx ये वाला पार्ट नहीं है लेकिन ax² और ये c वाला पार्ट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, t² -√15²। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अभी देखो ये स्क्वायर रूट कैंसिल होने से क्या रहेगा, यहाँ पे 15 ही रहेगा, तो इसको t² -√15x² लिख देंगे, क्योंकि एक फॉर्मूला था a² -b²। ऐसे होने से हम क्या लिख सकते हैं, a - b होल इंटू a प्लस b, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव आएगा और ये दोनों वैल्यू ही आएगा। तो यहाँ पे ये a के जगह में पे है, a b के जगह में है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे t -√15 और एक बार लिख देंगे t +√15। तो यहाँ पे क्या है, therefore t -√15 = 0 और t +√15 = 0। therefore t का वैल्यू यहाँ पे -15 राइट साइड में जाएगा तो +15 आएगा √ और ये राइट साइड में जाएगा तो ये नेगेटिव आएगा √15। ठीक है, अगर इसको वेरीफाई करें तो इसे लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा = √15 प्लस -√15। तो प्लस और माइनस ये करने से क्या आएगा, 0 आएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा ये कितना आएगा, √15 इंटू -√15। रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 15 आएगा और यहाँ पे माइनस है तो -15 आएगा। सो यहाँ पे देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -15/1 और इसको ऐसे लिख सकते हैं 0/1। तो ये हो गया हमारा b/a - b/a और ये हो गया c/a। तो c का वैल्यू कितना था, -15, c का वैल्यू कितना था, -15 और a का वैल्यू कितना था, 1 था। और यहाँ पे b का वैल्यू कितना था, 0 था और a का वैल्यू कितना था, 1 था। ये भी वेरीफाई हो गया। 6 में क्या है, 3x² - x - 4। तो यहाँ पे क्या है, 3x² है और यहाँ पे -4 है, तो ये दोनों मल्टीपल करने से क्या आएगा, 12 आएगा यहाँ पे और यहाँ पे x² है तो x² आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x × 4x लिख सकते हैं। 3 4 जा कितना आएगा, 12 आएगा और x के साथ x मल्टीपल करने से x² आएगा। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे एक में माइनस दे दो, हो जाएगा। अभी देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे, अगर 3x² -4x प्लस 3x - 4, ये बड़ा वाला में हम माइनस दे दिया है क्योंकि ये दोनों प्लस करने से ये आना चाहिए। ये कब आएगा, जब बड़ा वाला दैट मीन्स 4x से 3x जाएगा तो x आएगा, तो बड़ा वाला माइनस होने से क्या होगा, माइनस आएगा। तो यहाँ से देखो x से x है तो x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 3 रहेगा और 2x था तो x रहेगा, माइनस से यहाँ पे कितना रहेगा, 4 रहेगा, प्लस यहाँ पे दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं है तो यहाँ से 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे कितना रहेगा, 3x रहेगा, यहाँ पे -4 रहेगा। तो ये दोनों में से एक 3x - 4 लिख दो और यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे क्या है, +1 है, लिख दो। तो अब लिखो ऐसे 3x - 4 = 0 और यहाँ पे है x + 1 = 0। तो x का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे -4 है, राइट साइड में जाएगा तो +4 आएगा। 3 के साथ x का मल्टीपल है तो 3 इस साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा, +1 है तो राइट साइड में जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आएगा, 4/3 प्लस -1।
और फिर ये 4/3 लिख दो, प्लस के साथ माइनस करने से माइनस आएगा, 1 आएगा। 1 के नीचे में हमेशा एक 1 है, मतलब कोई भी नंबर हो, सो 5 हो तो 5 का नीचे भी एक 1 है, 10 है तो 10 का नीचे भी एक 1 है, तो इसका नीचे भी 1 है, इसका नीचे कितना है 3 है। तो दोनों का माइनस और प्लस करने से क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो इसको हम 4/3 लिख दिया, माइनस इसके साथ एक 3 मल्टीपल कर दिया, इसके साथ भी 3 मल्टीपल कर दिया, तो देखो 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। तो 3 में कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। सो यहाँ पे दोनों 3 में से एक 3 ले लो, यहाँ पे क्या है 4 - 3 है, तो 4 से 3 जाएगा, कितना रहेगा 1, यहाँ पे 3। अल्फा प्लस बीटा में क्या था, -b/a था, तो b का वैल्यू कितना है, -b का वैल्यू अगर 1 होगा तो b का वैल्यू क्या होगा, -1 ही होगा। और a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 3 है। अगेन अल्फा इंटू बीटा, तो 4/3 के साथ क्या करना पड़ेगा, -1 का मल्टीपल करना पड़ेगा, तो ये क्या आएगा 4/3 आएगा, और यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा। तो ये क्या था, a/c था। तो यहाँ पे देखो, अगर हम ये माइनस को यहाँ पे नीचे दे दिया, सॉरी ये क्या था, c/a था, तो c का वैल्यू कितना है, यहाँ पे -4 है, और a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 3 है। तो a का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू क्या है, यहाँ पे -4 है। तो यहाँ पे a का वैल्यू 3 था, b का वैल्यू कितना था, -1 था, और c का वैल्यू 4 था, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इसके बाद अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, उसके साथ साथ कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि मैं ये चैनल पे क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना।